ओके, सो पहला है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट. इफ वी हैव टू वेक्टर p bar and q bar, then the product of that p bar and q bar is equal to s bar और r bar. तो इसमें फर्स्ट लॉ है आप लोगों का r bar is equal to p bar cross q bar. This is the vector product, means p bar and q bar. Now this p bar and q bar is equal to the product of pq and sine of small angle between them. So small angle is theta and the direction of this pq. So direction of this pq is u bar. So क्या लिया आपने यहाँ पे r, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा r. सेकेंड, दूसरा आप लोगों का इक्वेशन, दूसरा फॉर्म यही है, S bar is equal to P bar cross Q bar. Again, it is equal to PQ sin of theta U S. यहाँ पे S लिया था तो ये S, यहाँ पे R लिया तो ये R. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट. सो वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप लोगों का? P bar dot P bar dot Q bar is equal to PQ cos of theta. इसमें डायरेक्शन नहीं आता है क्योंकि ये डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट होता है. और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P bar dot Q bar is equal to Q bar dot P bar. मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों का सेटिस्फाई होता है और ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है. ठीक है, बट ओके, पर यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है हमारा वो होता है P bar क्रॉस Q bar इज नॉट इक्वल टू Q bar क्रॉस P bar. ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है. एक डॉट था, डॉट प्रोडक्ट मींस सिंपल, बीच में हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे डॉट सेंटर पे. क्रॉस प्रोडक्ट में P bar क्रॉस Q bar इज इक्वल टू Q bar क्रॉस इज नॉट इक्वल टू Q bar क्रॉस P bar. ये एज इट इज P bar क्रॉस Q bar ही आएगा. मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है. तो ये आप लोग इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं लिख सकते वेक्टर्स प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हम लोगों का हेडिंग. ये आप लोगों के पास है, मार्क कर लेना है. इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस. व्हाट इज मीन बाय कैलकुलस? इट इज अ मैथमेटिकल वर्ड, मीन्स आपको कुछ नहीं करना है. इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस मीन्स जो स्मॉल हम लोगों के फॉर्मूलेज, इक्वेशंस जो होते हैं वो हम लोगों को कैलकुलस की फॉर्म में लिखना है. ऐसा नहीं है डायरेक्ट लिखना. अब ये P bar क्रॉस Q bar लिखा है फॉर एग्जाम्पल. आगे क्या आएगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. सो ये कैलकुलस में अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल जो भी टर्म रहेगा वो हम लोगों को स्टडी करना है. सो ये मैथमेटिकल पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस. उसके अंदर में सबसे पहला है आप लोगों का डिफरेंशियल. एक्चुअल में एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन. वो आप लोग देखोगे आगे मैथमेटिक्स में, जिसका मैथमेटिक्स होगा वो मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ. व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल. वेलोसिटी का डेफिनेशन है हम लोगों के पास. वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपल. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर इसी को आपको डिफरेंस, जैसे ये v इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा. लेकिन यही अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वो आएगा आप लोगों का v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt. सो ये dx डिवाइडेड बाय dt जो हो गया ये डिफरेंशियल फॉर्म में होगा. डिफरेंशियल थोड़ा नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, लेकिन डिफरेंशियल ये हटा देता हूं, सिर्फ ये हटा दिया, ये हटा दिया RA. डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्शन.
दो पॉइंट का आपका सब्सट्रैक्शन। अब ये dx जो है एक्चुअल में इसको del x भी लिख सकते हैं आप, ये del t भी लिख सकते हैं। ये प्योरली डिफरेंशियल फॉर्म, del x डिवाइडेड बाय del t। del x का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, del t का भी मतलब होता है स्मॉल। जैसे ही आप लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर आते हो मींस इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, लाइक अ स्लोप इक्वेशन। tan of theta is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus, ये आपके समझ में आता है क्योंकि ये 10th में पढ़ा है, रटा रटाया है। व्हाट इज मीन बाय y2 and y1, व्हाट इज मीन बाय x2 and x1 इफ वी हैव टू पोजीशन 1 and 2 इन quadrant, if we have the two position, this is our point 1, this is our point 2, so यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे इट इज y2 and x2 and y2, यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 and y1, ये लाइन ड्रॉ की। अब आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए हम लोग सिंपल इसका ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट x1 यहाँ पे, x2, ये पॉइंट y2 और ये पॉइंट आपका y1। अब जब डिफरेंस निकालोगे तो एज पर द ग्राफ, अगर ग्राफ आप लोग ग्राफ के हिसाब से जाओगे तो ओरिजिन से आप लोग जितना अवे जाओगे उतना x का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पे है 0.1, यहाँ पे है 0.2। लार्जर वैल्यू कौन सा आएगा, x1 या x2? में लार्जर आएगा हमारा x2, मिनिमम आएगा हम लोगों का x1। तो ये डिफरेंस जो आएगा इट इज x2 माइनस x1। सेम जितना अप जाओगे y का वैल्यू उतना बढ़ेगा। तो ये टू पोजीशन पे y2 कैपिटल होगा, y1 आपका स्मॉल होगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सेम अगर वेलोसिटी में भी करना है, एक एग्जांपल, ये आपका 0 पॉइंट, यहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया रनिंग, पॉइंट 1 पे पहुंचे आप, यहां से रनिंग स्टार्ट किया, पॉइंट 2 पे पहुंचे आप। ये पता नहीं डिस्टेंस कितना कवर किया है। यहाँ पे पहुंचे आप 10 किलोमीटर पे, यहाँ पे पहुंचे आप 20 किलोमीटर पे। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगा है 6 सेकंड, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगा है 10 सेकंड, बराबर है। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, यहाँ से रनिंग स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे पहुंचे हो, पोजीशन 1 पे पहुंचे हो, मतलब 10 किलोमीटर पे आप लोग पहुंचे हो 6 सेकंड में। उसके बाद रनिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद 20 किलोमीटर पे आप लोग पहुंचे हो, तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। अब मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वही आएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, मींस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। सो x2 इज, x2 मतलब सेकंड पोजीशन, ये तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20। 1 मतलब फर्स्ट पॉइंट पे कितना कवर हुआ, 10। सेकंड पोजीशन पे टाइम कितना लगा, 10। फर्स्ट पोजीशन पे टाइम कितना लगा, 6। 10 डिवाइडेड बाय 4, राइट, इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज आ रहा है तो एक सेकंड में 2.5 किलोमीटर, मीटर ही कंसीडर कर लो, मतलब हम लोगों ने मीटर में डिस्टेंस लिया, 10 मीटर, 20 मीटर, 6 सेकंड, 10 सेकंड। v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड, मीन्स जो रनिंग स्पीड है आप लोगों की एवरेज रनिंग स्पीड, जहां से अगर आप लोग यहां तक रन करोगे 20 किलोमीटर तक के और उसका एवरेज निकालोगे वेलोसिटी, तो वो क्या आएगा कि एक सेकंड में आप लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 2.5 मीटर। ये आ गया, ये कैलकुलेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आप समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल फॉर्म। कैलकुलेशन का सबसे पहला हेडिंग आप लोगों का यही है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल, राइट। अब डिफरेंशियल में उसके बाद आता है आप लोगों का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तो ये दोनों पॉइंट थोड़े से आप लोगों के लेंदी है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। और लेंदी के अलावा ये दोनों पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में जो भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जो चीज़ डिराइव करते हैं, तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग हम लोगों को चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब उसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं, उसके डेरिवेटिव निकालते हैं।
मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव एंड व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। सुना है कि इसके पहले कभी? सिर्फ नाम सुना है, पता नहीं व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि एक लार्ज अमाउंट, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट देख लो आप, या कुछ भी कपड़ा जो मेजर करते हैं वो, या फिर दूसरी ऐसी कोई चीज़ जो इक्वल इस पर डिस्ट्रीब्यूट की हुई रहती है, तो उसका एक छोटा सा स्मॉल हिस्सा लेके कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसा मैं बताता हूँ कि आप लोगों के पास जैसा घर पे एक ऐसी चीज सॉलिड लेते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। लड्डू खाया मोतीचूर का कभी? बूंदी का? मोतीचूर का नहीं, बूंदी वाला। कैसे बनता है पता है? पहले कढ़ाई में बूंदी बनाई जाती है, उसके बाद बाहर निकाला जाता है, उसके बाद हम बूंदी को जमा करते हैं, फिर बनाते हैं। राइट? अब कभी लड्डू आएगा घर पे ना, चाहे मोतीचूर का है चाहे बूंदी का है, उसको खाना नहीं है, उसको पहले अलग अलग करना है, मतलब उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद एक स्मॉल सा एक आप लोगों को अमाउंट मिलेगा बूंदी का। राइट? तो वो जो हो गया, वो एक स्मॉल पार्टिकल, वो पूरा जो आपके पास सर्कुलर स्फीयर था लड्डू जिसको बोलते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल उसका डेरिवेटिव हुआ। मतलब आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करना मतलब डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, एक लार्ज अमाउंट से छोटे से अमाउंट पे लेकर आ गया, मतलब वो हो गया डिफरेंशिएट। समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया? लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट में आना। और इंटीग्रेशन इसका रेसिप्रोकल, स्मॉल से लार्ज, मतलब फिर वही बूंदी लो और आप लोग जमा करके उसका एक सॉलिड आप लोग जब स्फीयर बनाओगे, लड्डू जब बनाओगे, सो वो हो गया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है जोड़ना। ओके? कुछ फॉर्मूले हैं उसकी बेस पे, ट्रिग्नोमेट्री में भी है और अलजेब्रिक में भी है। डी बाय डी एक्स, एक्स डी बाय डी एक्स, ऐसा पहले ही है आप लोगों का, ये 1 होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये हम लोग तो बाद में देखेंगे, कल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों भी कल देखेंगे, वो बेसिक है। उसके बाद फिर होगा है मैथमेटिकल मेथड्स पे कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स, एटलीस्ट वन एग्जांपल होगा। सो 1 एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट, 1 एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डेरिवेटिव, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, ऐसे। तो कल के डेट में हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगर टाइम मिलता है घर पे, बहुत बिजी शेड्यूल चलता है आप लोगों का, टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा पढ़कर आ जाना, पिछला भी और आगे भी। ठीक है? थैंक यू।